बरसाना में एक सेठ जी थे, उन्होंने राधा रानी को अपनी पुत्री माना। रामायण के बहुत बड़े वक्ता हुए जो अब इस देश से नहीं है, शरीर नहीं है उनका, परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी जी, वो बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। लेकिन मैं सूक्ष्म में आपको बतला दूं संबंध क्या होता है। उन सेठ जी के कोई पुत्री नहीं थी, 3 पुत्र थे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं घर में आ गई। मनिहारी चूड़ी पहनाने के लिए आई तो सेठ जी ने घर भेज दिया, बोले जाओ हमारी बहुओं को भी चूड़ी पहना दो। तो तीनों बहुओं ने भी पहन ली और एक छोटी सी कन्या राधा रानी आई, बोली हमें भी पहना दो। उस मनिहारी को लगा कि इनकी कोई कन्या होगी ये, तो उसने पूछा नहीं, वो मनिहारी ने भी उनको चूड़ी पहना दी। सेठ जी के पास पैसा लेने के लिए गए तो सेठ जी ने 3 लोगों के हिसाब से पैसा देने लगे। मनिहारी बोले नहीं सेठ जी, 4 लोगों ने पहने। 4? किसने? मेरे घर में तो पहनने वाले 3 हैं, मेरी 3 बहू हैं बस, सेठानी है नहीं मेरी। तो ये चौथी कौन? तू झूठ बोल रही है। बोली साहब पैसा मत दो, लेकिन मुझसे मत कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक छोटी सी लाली आई, मैंने बातों भी पहना दी। वो बोली देख मोको भी इन हाथन में कोई अच्छी सी चूड़ी पहना दे। इतनी सुंदर थी सेठ जी आपकी वो लाली, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि बाकी रूप लावण्य को देख करके हम मोहित हो गए। मैंने कहा लाली तो जोन सी पहनने से बता दे, मैं पहना दूंगी। मैं पहना के आई, बहुत सुंदर छोरी है। सेठ जी बोले मैं पूछूंगा घर जाके। सेठ जी सायकालीन वेला में घर आए, भोजन किया, भोजन करके तीनों बहुओं को बुलाया, बेटा तुम लोगों ने चूड़ी पहन ली? बोले हाँ पहन ली। बोले तुम्हारे सिवा कोई और भी चौथा था? बोले नहीं हम ही थे। बोले वही हम कह रहे हैं, ये मनिहारी कह रही कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है और तुम 3 हो। नहीं बाबूजी हम 3 ही लोग थे, चौथा कोई था ही नहीं। अच्छा ठीक है। सेठ जी ने भोजन करके विश्राम किया, आंख लग गई। जब सेठ जी की आंख लगी तो अर्धरात्रि में स्वयं वृषभानुनंदिनी रोते बिलखती आई, सेठ तुमने तो मुझे अपनी पुत्री माना था ना, लेकिन सिर्फ कहा है माना नहीं है। अगर माना होता तो जब मनिहारी ने कहा कि एक लाली है और उसने भी मुझसे चूड़ी पहनी है, तो तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मेरी श्री जी ही मेरी पुत्री है, मैं वो चूड़ी पहन करके आई। मैं तुम्हारे लिए इतनी भारी हो गई कि तुमने मेरा चूड़ी का मोल उस मनिहारिन को अभी तक नहीं दिया। सेठ जी के नेत्र खुल गए, अपने गलती का एहसास हो गया। तो ध्यान देना, जब हम भगवान से कोई संबंध बनाते हैं तो हम तो बना लेते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर हमारी श्री जी भूलती नहीं है। हम लोग संबंध सिर्फ बनाते हैं और हमारे प्रभु संबंध निभाते हैं। सेठ जी ने मनिहारिन को बुलाया, चरणों में प्रणाम किया। तू बड़ी सौभाग्यशाली है, जिसको मैंने अपनी पुत्री बनाया उसका मैंने आज तक दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन धन्य है मनिहारी जो तूने श्री जी को साक्षात देख लिया। धन्य है मनिहारी। उसका मोल ठाकुर जी ने उसको दिया। हमारे ठाकुर तो ऐसे भी संबंध निभाते हैं। बस उतने तन्मयता के साथ में, उतने भाव के साथ में उनसे लाड़ लड़ाने वाला कोई चाहिए। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो।